हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरएसके डोसेंट। आई एम मन्नत लामा। आज हम क्लास 11th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस का थर्ड पार्ट कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब थर्ड पार्ट में हम राउंडिंग ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि हम राउंडिंग ऑफ क्यों पढ़ रहे हैं। मतलब ये जो टॉपिक है ना, ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये एग्जाम में पूछा ही जाए। ये एग्जाम में जो हमारे दूसरे चैप्टर्स में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये हमें उसमें हेल्प करते हैं। यानी कि ये एक तरह से बेसिक हो गया, जो कि हमें इस एक टॉपिक की मदद से हम दूसरे टॉपिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको इजीली कर सकते हैं। जैसे हमें कोई भी एक न्यूमेरिकल है, उसमें हमें जो फाइनल आंसर मिल रहा है उसको हमें किसी नंबर से डिवाइड करना है, लेकिन हमें जो फाइनल आंसर मिल रहा है वो हमें बहुत बड़ा मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल 0.21678। अब इतने बड़े डेसिमल वाले नंबर को किसी और दूसरे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है एग्जाम टाइम में या कभी भी। तो हम उसको थोड़ा इजी वे में, हम 0 पॉइंट जो हमें मिल रहा था उसको हम 0.12 मतलब थोड़ा स्मॉल कर सकते हैं, सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक, 1 तक या 3 तक ऐसे। तो उसमें हमें हेल्प करता है राउंडिंग ऑफ, यानी कि इजी कैलकुलेशन। राउंडिंग ऑफ होता क्या है? राउंडिंग ऑफ मीन्स रिड्यूसिंग टोटल नंबर काउंट इन अ मेजरमेंट। यानी कि कोई भी एक मेजरमेंट है, उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ काउंट हैं उनको रिड्यूस कर देना। ओके। अब फॉर एग्जाम्पल हम एक नंबर लेते हैं 0.xy। अब कई बच्चे तो इसको देखते ही घबरा जाएंगे, भाई ये क्या है 0.xy। भाई ऐसा कुछ नहीं है। 0.xy मतलब हम कोई भी एक नंबर की जगह हम ले रहे हैं इसको। जैसे हम लेट, कोई भी हम लेट कर लेते हैं कि लेट दैट वुड प्राइस वुड बी एक्स, लेट द प्राइस वुड बी वाई। ऐसे ही हमने लेट द नंबर भी 0.xy कर लिया। अगर हम देखें, मान लो हमारे पास y जो है वो हमारा 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? मान लो हमारा y 5 से बड़ा है, तो हमारे पास जो नंबर है 0.xy, हमें x तक इसे, मान लो क्वेश्चन में, या हमें सिर्फ एक डिजिट तक चाहिए। क्वेश्चन में गिवन है अगर कि एक डिजिट तक इसे राउंड ऑफ करो, या हमें किसी न्यूमेरिकल में सिर्फ एक डिजिट तक चाहिए, तो हमें y नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे? y को हटा देंगे। अब ऐसा नहीं है हम y को हटा के सीधा 0.x लिख देंगे, नहीं। हम y को जब हटाएंगे तो हम ये देखेंगे क्या y जो है वो 5 से बड़ा है, छोटा है या इक्वल है। अगर y जो है वो 5 से बड़ा है, तो हम y को हटाने के बाद x में +1 कर देंगे। यानी कि 0, फॉर एग्जाम्पल 0.59 है, इसमें हमें 9 को हटाना है, हमें सिर्फ 5 तक रखना है, तो हम सीधा इसको 0.5 नहीं लिख सकते। हम इसको क्या करेंगे? 9 को हटाएंगे, और जो 9 है वो 5 से बड़ा है, तो हम इसमें 5 जो इससे पहले वाला नंबर है इसमें +1 कर देंगे। तो हम इसको 0.5 की जगह 0.6 लिख देंगे। ऐसे 0.748। अब इसमें हमें, मान लो क्वेश्चन में हमें सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, या क्वेश्चन में गिवन है कि सिर्फ तक निकालना है हमें, तो हम 8 को हटाएंगे। अब सीधा हम 0.74 तो लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? जब 8 को हटाएंगे तो हम 4 में +1 कर देंगे, तो वी विल गेट 0.75। ऐसे ही मान लो हमारे पास जो y है वो 5 से छोटा है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिंपल इसको 0.x लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल 0.52, ये 0.5, हम मतलब जो 2 है वो हमारा 5 से छोटा है, तो हम इसको सिंपल 0.5 लिख देंगे। अब 0.341 है, उसको हम सिंपल 0.34 लिख देंगे, क्योंकि जो 1 है वो हमारा 5 से छोटा है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? हम सिंपल लॉजिक समझ लेते हैं तो हमें ये +1 माइनस इक्वल टू करने की जरूरत है। अब मान लो हमारे पास कोई भी एक डिजिट है 0.59। अब हमें इसे सिंपल लाना है, 9 को हटाना है, तो या तो हम इसे 0.5 कर सकते हैं या 0.6, राइट। हमें पता है कि हमारे पास एक डिजिट होएगी 0.50, 0.51, 52, 53 करते करते 0.59, और 9 के बाद 0.60। जैसे हम करते हैं ना 1 2 3, ऐसे ही अगर हम बात करें, हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, मान लो 1 से 10, जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे, राइट, कि हमारे पास 2, मान लो हमारे पास 19 है, तो हम इसे राउंड ऑफ करेंगे, तो हम इसको 20 लिख देंगे। छोटी क्लासेस में तो ऐसे ही करते थे, 10 से 20 के बीच में। ऐसे ही इसमें पॉइंट के बीच में करेंगे। जैसे 0.5 से 0.6 के बीच में आ रहा है, हमें पता है 0.5 के बाद 0.6 आएगा,
लेकिन उसके बीच में 0.59 आ रहा है, तो ये सबसे पास में किसके, ये 0.6 के पास में, राइट, 0.60 के, तो हम इसको 0.6 लिख देंगे। अब ये इसके पास में था, तो हमने इसको +1 कर दिया ताकि बच्चे इसको रट सके या इजीली याद कर सके अगर किसी को लॉजिक नहीं पता है। ऐसे ही 0.748 की बात करें, तो हमारा जो 0.748 है, या तो हम इसे 0.74 लिख सकते हैं या 0.75। तो ये 0.74 के पास है या 0.75 की, ऑब्वियसली 0.74 से तो ये थोड़ा दूर है, 0.74 1 2 3 4 ऐसे करते करते, लेकिन 48 के बाद हम 5 थोड़ा पास में 0.75, तो हमने इसे 0.75 कर दिया। ऐसे ही इस वाले में 0.52 जो है वो 0.5 के पास में है, 0.6 के दूर है, तो हमने इसको 0.5 कर दिया। ऐसे 0.341 में 0.34। अब मान लो हमारा जो y है वो 5 के इक्वल है, ना तो बड़ा है ना छोटा है, तो हम देखेंगे कि जो x है, मतलब इससे पहले वाला जो नंबर है वो ओड है या इवन है। ओके, अब मान लो वो ओड है, तो हम क्या करेंगे, अब वो ओड है तो हम उसे इवन बना देंगे। मान लो 0.xy में y जो है वो 5 के इक्वल है और x जो है वो ओड है, तो हम 0.x+1 कर देंगे, दैट वुड बी 0.35 को हम एग्जाम्पल ले तो उसको हम 0.4 कर देंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास जो y है, या ये देखिए 5 है, यहाँ पे हमारे पास 5 है, और जो 0.35 में ये 3 है ये ओड है, तो हम इसको 0.4 कर देंगे। ऐसे ही हम इसकी बात करें, मान लो फॉर एग्जांपल 0.25, 5 के इक्वल हो गया, ये 5 हो गया मतलब, और जो 0.2 है 2 इवन है, तो हम इसे 0.2 कर देंगे। ये हमारा राउंडिंग ऑफ था, सिंपल सा, लॉजिक के थ्रू भी हमने समझ लिया, और सिंपल सा फॉर्मूला तो क्या ही था, सिंपल ही था, उसके थ्रू भी हमने कर लिया। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है। सिग्निफिकेंट फिगर्स हम देख सकते हैं, मतलब जैसे कोई भी एक नंबर है उसके अंदर हम ढूंढते हैं कि इसके अंदर कितने डिजिट्स हैं या कितने सिग्निफिकेंट हैं। हम इसका देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर है, उसके अंदर अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो वो सारी सिग्निफिकेंट होंगी। नॉन जीरो मतलब हमारे पास कोई एक नंबर है 42, यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 42, 42 में जो 42 है वो हमारी सिग्निफिकेंट है, यानी कि 42 में दो नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है, जीरो के अलावा, तो नॉन जीरो दो हो गए, 4 और 2, तो इसका मतलब हमारे 42 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, दो। ऐसे एग्जाम्पल हम लिए 920, 920 में हमारे पास नॉन जीरो कितने हैं, 9 और 2, जीरो तो जीरो है, तो 92, यानी कि इसमें हमारे पास सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर है। और नेक्स्ट रूल होता है ऑल द जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर विल ऑल्सो बी सिग्निफिकेंट। जैसे हमारे पास कोई एक नंबर है 101, अब इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि 101 जीरो अलग है, वन और वन नहीं, हम देखेंगे कि वन एक सिग्निफिकेंट है, वन भी एक सिग्निफिकेंट है, इसके बीच में जीरो है, यानी कि हमारे पास 101 में जीरो से दो सिग्निफिकेंट के बीच में, इसका मतलब जो हमारा जीरो है वो भी एक सिग्निफिकेंट काउंट होगा, इसका मतलब हमारे पास 101, इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर है। नेक्स्ट आता है, मान लो हमारे पास ऑल द ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल आर नॉन सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरो मतलब कोई भी नॉन जीरो नंबर है, जैसे 92 है, इसके बाद जो जीरो है, अगर इसके बाद डेसिमल नहीं है, सिर्फ 920 लिखा है, तो जो जीरो है बाद में, बीच में होता तो माना जाता, लेकिन बाद में है ना 92 के बाद, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें सिर्फ हमारे पास 92 ही सिग्निफिकेंट है। लेकिन मान लो एक डेसिमल लगा है, तो जितने भी ट्रेलिंग जीरोस है ना नंबर के बाद, वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल 920.00 पॉइंट लग गया, तो इसमें जो ये सारे नंबर हैं, मतलब नॉन जीरो के बाद, वो सारे ही सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा रूल ऑल द स्टार्टिंग जीरोस आर ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। स्टार्टिंग जीरो मतलब जैसे ये मान लो 0920.0, इसमें हमारे पास स्टार्टिंग में जो जीरो है, ना तो उससे पहले कोई सिग्निफिकेंट है उसके बाद है, तो बाद वाला है, इसका मतलब हम पहले वाले को सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। हम इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 9 2,
0.0 है, इसका मतलब ये दोनों भी सिग्निफिकेंट हैं, तो इसका मतलब 4 सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट आता है ऑल द एग्जैक्ट नंबर हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल। यानी कि कोई भी एक हमारे पास नंबर है, मान लो हम मान लेते हैं 2 है। अब 2 को हम बोलते हैं कि जो 2 है ना, उसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मतलब मैं बोलूँ आई हैव 2 पेन, ओके, आई हैव 2 पेन। अब मैंने एग्जैक्ट नंबर बताया कि मेरे पास सिर्फ 2 पेन है, तो इसका मतलब मेरे पास वो 2 पेन में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि 2 के बाद मैं यहाँ पे ऐसे 2.00 ऐसे भी लिखती जा सकती हूँ। ये चीज हमें पता है, कोई भी एक नंबर होता है उसके बाद हम पॉइंट लगा के कितने भी जीरो लिख सकते हैं। तो अगर मैं एग्जैक्ट बोल रही हूँ मेरे पास 2 पेन है, 4 बॉक्स है, तो इसका मतलब उसमें इनफाइनाइट जीरो है इस डेसिमल के बाद, और डेसिमल के बाद जो जीरो होती है वो सिग्निफिकेंट होती है। इसका मतलब उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे इसमें हमने डिस्कस कर लिया, इसमें 5 हैं क्योंकि दो तो ये सिग्निफिकेंट, उसके बाद ट्रेलिंग जीरो डेसिमल के साथ। उसके बाद 920, 92 तो सिग्निफिकेंट है, जीरो नॉन सिग्निफिकेंट, क्योंकि इसमें हमारे पास जो जीरो है वो 92 के बाद में है, लेकिन कोई भी डेसिमल नहीं है, तो ये सिर्फ दो ही हुआ। ऐसे 0.92, 0.0, इसमें हमारे पास जो स्टार्टिंग जीरो वो नॉन सिग्निफिकेंट है, और जो बाद के हैं ये चार, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट। 9201.300, एक तो बीच में जीरो आ गई तो ये सिग्निफिकेंट है, तो चार तो सिग्निफिकेंट हो गए 9201। उसके बाद पॉइंट के बाद 300, पॉइंट के बाद 00 आ रहा है और थ्री भी, तो ये सारे ही सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट मान लो 4010.4200, ये सारे ही सिग्निफिकेंट है। 920 बर्ड्स इनफाइनाइट, क्योंकि हमने एग्जैक्ट बता दिया हमारे पास इतनी बर्ड्स, अगर 920 होता तो 2 था, लेकिन 920 के बाद हमने एग्जैक्ट बता दिया कि हमारे पास इतनी बर्ड्स हैं। एक क्वांटिटी बताइए, या हमने एक बताया हम क्या मेजर कर रहे हैं, हम बर्ड्स मेजर कर रहे हैं कि हमारे पास कितने नंबर मेजर कर रहे हैं ना बर्ड्स का, कि हमारे पास इतनी बर्ड्स है, तो उसमें इनफाइनाइट। 0.0010, मतलब 0.00 में देखिए तो स्टार्टिंग जीरो तो नॉन सिग्निफिकेंट, लेकिन पॉइंट के बाद, इसका मतलब ये नहीं है अगर पॉइंट आ गया तो स्टार्टिंग जीरो भी सिग्निफिकेंट होंगे, नहीं। अगर कोई नंबर होता ना तो स्टार्टिंग की जीरो तो भी नहीं होती, अगर इससे पहले वन या कोई नंबर होता तो ये सारे सिग्निफिकेंट होते, लेकिन पॉइंट के बाद हमारे पास सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट है। ऐसे ही इसमें भी हमारे पास सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये तो हमारी नॉन सिग्निफिकेंट है, इनसे पहले कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं है। अब एक आता है ये वाला रूल, दैट इज इफ मेजरमेंट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ x इंटू 10 की पावर y, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस मेजरमेंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन x। यानी कि हम कोई भी हमें एक नंबर दे रखा है 6 इंटू 10 की पावर 4, इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, हम ये नहीं देखेंगे 10 की पावर 4 इसका मतलब हम खोल के बैठ जाएंगे 1000, नहीं। हम सिर्फ इस नंबर को देखेंगे, इस नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट, 1। 6.0 इंटू 10 की पावर 4, 6 के बाद पॉइंट जीरो आ गया तो 2। 6.01, 6.0100 में 5, राइट। 0.060, इसमें सिर्फ दो हैं क्योंकि 0.0 कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं है इससे पहले। 60 एक सिग्निफिकेंट हो गया, तो ये दो। तो यहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ वाला टॉपिक भी खत्म होता है। इस पार्ट में हम इतना ही कवर करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।